दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास अपन की थी कोलन क्लासिफिकेशन, यानी कोलन क्लासिफिकेशन के जो भी संस्करण आए थे, सातों संस्करण, उनकी बात की थी। आज अपन बात करेंगे वर्तमान के अंदर सीसी का कौन सा संस्करण यूज होता है, 6 रीप्रिंट एडिशन। इसकी अपन विस्तार से आज चर्चा करेंगे और इसको पॉइंट टू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ज़्यादा क्वेश्चन सीसी, डीडीसी और यूडीसी इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको अपन को डीप से करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास, जिसके अंदर अपन बेस रहेगी सीसी का 6 रीप्रिंट एडिशन। आज अपन शुरू करते हैं सीसी का। अपन ने जो पिछले वीडियो के अंदर सीसी के अंदर पूरे भाग पढ़े थे एक टेबल के अनुसार, आज अपन वर्तमान के अंदर जो सीसी का उपयोग करते हैं उसको पढ़ेंगे। तो वर्तमान के अंदर सीसी का कौन सा संस्करण अपन उपयोग करते हैं, तो 6 रीप्रिंट एडिशन, जो कब आया था, 1963 को आया था। कब आया था, 1963 को। इसका अपन उपयोग करते हैं क्योंकि इस सीसी के अंदर अभी वर्तमान के अंदर 7 एडिशन आ रखे हैं। 7वां 1987 के अंदर आया था, और अपनी वर्तमान के अंदर 6 एडिशन, वो भी कौन सा, रीप्रिंट वाला। 6 एडिशन पहले आया था 1960 के अंदर, और रीप्रिंट आया था 1963 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना। और रंगनाथन जी ने इसको जब 6 रीप्रिंट एडिशन बनाया तो ये किसको समर्पित किया था, तो ये एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर जरूर। किसको किया था, ईबी रोज को। ईबी रोज को समर्पित किया था, तो ये थोड़ा नोट कर लेना, समर्पित किया। अपन 6 एडिशन पूरा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, और हर एक एक चीज में बता दूंगा आपको। 6 रिपीट एडिशन, इसका अभी वर्तमान के अंदर जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले तो इसको किसको समर्पित है ये पूछा जाता है, और फिर इसका पब्लिश कौन किया था, मतलब इसको प्रकाशित। तो इसको प्रकाशित करता है ESS, 2 बार ESS है, ESS पब्लिशर द्वारा, ESS पब्लिकेशन द्वारा इसको प्रकाशित करता है। पूरी लिख लो, CATION पब्लिक। अभी कौन करता है, ESS पब्लिकेशन, और शारदा रंगनाथन इंडोर लाइब्रेरी साइंस एंड काम्परे है बेंगलोर को। तो इसको करता है SR, शारदा रंगनाथन, ESRE, शॉर्ट में लिख रहा हूं, LSR, शारदा रंगनाथन इंडोरमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, और ये कहां पर है, बेंगलोर के अंदर, BANG, कहां पर है, बेंगलोर के अंदर है ये। और इसका प्रकाशन वर्तमान में ESS पब्लिकेशन हाउस, कौन सा इसके अंदर संस्था बनी हुई है, SRELS। इसकी फुल फॉर्म हमेशा पूछी जाती है, थोड़ा ये जरूर ध्यान रखना। तो इसको ध्यान रखना आप। ये थी अपनी सीसी की रीएडिट एडिशन की, कौन कौन इसका प्रकाशन करता है, और यही चीज। अब सीसी के अंदर पेज कितने हैं, इसकी भी डिटेल, क्योंकि पूरी डिटेल के अंदर पढ़ना है तो अपन को एक एक पेज के अंदर एक एक चीज को पढ़ना। तो वर्तमान के अंदर सीसी के अंदर 450 पेज है। कितने पेज है, 450। तो पेज नंबर पहले तो मैं लिखा देता हूँ, अलग अलग पेज, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन। पूरे डीप के अंदर पढ़ेंगे, जो टाइम लगे, एक वीडियो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अपन, डीप के अंदर पढ़ेंगे। पेज नंबर 1 से 8 तक, जब आप सीसी की बुक होगी, आपके कोलन क्लासिक 6 एडिशन लिखा होता है, उसके अंदर जो 1 से 8 है, उसके अंदर जो टाइटल दे रखा है, क्या है, टाइटल। और पेज नंबर 9 से 11, इसके अंदर क्या दे रखा है, प्रेफेस, यानी भूमिका दे रखी है। ये भी ध्यान रखना है, क्या दे रखी है, भूमिका। फिर पेज नंबर आता है 12 से 18, इसके अंदर इंट्रोडक्शन दे रखा है, मतलब परिचय दे रखा है सीसी के बारे के अंदर। ये शुरू के पेज है जिसके अंदर बात करते हैं। और फिर आता है पेज नंबर 19 से 28 तक, और यही इंपॉर्टेंट है पेज। इसके अंदर एनेक्सर दे रखा है, जो संशोधन है उसको कहते हैं अपन हिंदी के अंदर परसिस्ट। और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सीसी के अंदर जो परसिस्ट है वो कौन से पेज के अंदर है, तो 19 से 28 पेज के अंदर। और इसी को अपन बोलते हैं संशोधन। जो नए नए एडिशन के अंदर बताते हैं उनका संशोधन का परिशिष्ट के अंदर होता है। ये शुरू के अंदर जो सीसी के 28 पेज थे, उसकी बात।
फिर आते हैं अपन इस सीसी के अंदर 6 रीप्रिंट एडिशन में कितने भाग बताए थे, तो मैंने भाग बताया था, भाग 6 रीप्रिंट एडिशन के अंदर कितने भाग है, तो 3 भाग के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। कितने भाग के अंदर? 3 भाग के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। और 3 भाग कौन कौन से, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो भाग फर्स्ट लिखे, पार्ट फर्स्ट लिखे, ये लिखो आप पार्ट फर्स्ट। और ये है 1 पॉइंट, ये सीसी के अंदर पॉइंट के अंदर ये है, जैसे 1 भाग है तो 1 पॉइंट, 2 भाग है तो 2 पॉइंट, और 3 भाग है 3 पॉइंट, ऐसे दे रखा है। ऐसे नहीं है सीधे 450 रुपए जैसे नहीं दे रखा। जो पहला भाग है 1.1 से 1.1 से 1.124 तक, ये पहला भाग है। और इसके अंदर क्या दे रखे हैं, इसके अंदर रूल्स दे रखे हैं या नियम दे रखे हैं। सीसी के जो नियम है वो दे रखे हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर, और पार्ट फर्स्ट 1.1 से 1.124, और इसके अंदर रूल्स या नियम दे रखे हैं। फिर आता है पार्ट 2, ये लिखो पार्ट 2। तो पार्ट 2 कहाँ है, 2.1 से स्टार्ट होगा। पार्ट 2 2.1 से 2.172 172 तक। और इसको कहते हैं अपन सीसी का, और मेन पार्ट अपनी सीसी का है, यहीं से अपन जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहीं से शुरू होते हैं वो। तो इसको कहते हैं वर्गीकरण की अनुसूची। और क्वेश्चन 11 का है इसका, वर्गीकरण की अनुसूचियां, इस पार्ट का नाम है ये। पहला रूल था, दूसरा है वर्गीकरण की अनुसूचियां। अब इसको इंग्लिश में लिखना तो शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसको आप इंग्लिश में लिख लो, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका इंग्लिश के अंदर नाम लिखा दिया, दोनों के अंदर मैंने शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। ये थे अपने पार्ट 2। फिर आता है सीसी के अंदर पार्ट 3, और पार्ट 3 कहां से, 3.1 से। ये तो यहां तक तो फिक्स है, जब पार्ट 3 आए तो 3 तो आना ही आना है। 3.1 से 3.126 126 तक। और सीसी को, इसी को मेन पार्ट कहा जाता है। इसके अंदर क्या है, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड स्प्रेड बुक विथ स्पेशल नेम, इस पार्ट का नाम है। और इधर हिंदी के अंदर इसको लिखते हैं, छोटा सा नाम है, अंधर ग्रंथों तथा धार्मिक अनुसूचियां, ये था अपना इसका भाग, इसके नाम था भाग का। तो पहला पार्ट क्या, नियम, दूसरा वर्गीकरण अनुसूचियां, जिसको अक्सर कहते हैं शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा 3 भाग है, इसका अंदर है ग्रंथ है धार्मिक जो अनुसूचियां हैं। अगर इंग्लिश में लिख लो आप शेड्यूल ऑफ क्लासेस एंड स्क्रेड बुक विथ स्पेशल जो नेम है उसका नाम दे रखा है पार्ट 3 के अंदर। और इस तरह सीसी के अंदर टोटल पेज मिला लेना, कितने पेज है, तो टोटल पेज 450 है। टोटल पेज कितने हैं, 450 पेज है। ये थी अपनी बेसिक जानकारी सीसी की, जो अपने वर्तमान में, क्योंकि 6 एडिशन पढ़ने के लिए अपन को ये जानकारी होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताई है। इसके बाद हर सीसी के अंदर अलग अलग इंडेक्स दे रखे हैं, और इन्हीं इंडेक्सों से अपन को जो क्वेश्चन आता है ढूंढना होता है। तो सीसी के अंदर कुछ टोटल इंडेक्स कितने हैं, तो टोटल इंडेक्स है 6 इंडेक्स है। यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। क्योंकि अपन जो बेसिक चीज है वो अपन छोड़ देते हैं और अगला पढ़ लेते हैं, तो अपन को बेसिक जब तक पता नहीं है अपन को कुछ नहीं पढ़ सकते, आगे पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। अगर ये चीज मैंने बेसिक बताई, ये आप पढ़ ली, तो ये आप आराम से सीसी के अंदर क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे सीसी का। तो ये मैंने बताई आपको। अब पढ़ते हैं अपन, तो सीसी के इंडेक्स हैं, इंडेक्स कौन कौन से नाम है और कौन सा इसका सीसी का मेन इंडेक्स है, इसके बारे के अंदर अपन देख लेते हैं। तो अपन शुरू करते हैं यहाँ पे सीसी के इंडेक्स। तो पार्ट फर्स्ट पढ़ा था अपने नियम, पार्ट फर्स्ट, इसके अंदर सीसी के कितने इंडेक्स है, तो इसके अंदर सीसी के अंदर एक ही इंडेक्स दे रखा है। कितना इंडेक्स है, पार्ट फर्स्ट के अंदर एक ही इंडेक्स है, ये ध्यान रखना आप, पार्ट फर्स्ट, और इंडेक्स कितने हैं, 1। फिर आता है पार्ट टू, और इसके अंदर इंडेक्स कितने हैं, तो 4 इंडेक्स दे रखे हैं। और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है, इंडेक्स सीसी के अंदर कुल कितने इंडेक्स है, या पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट और तीसरे पार्ट कितने इंडेक्स है।
इंपॉर्टेंट है दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट के अंदर 4 इंडेक्स कौन कौन से है वो अपन, तो फर्स्ट इंडेक्स तो सिंपल था, एक इंडेक्स है, दूसरा है 4 इंडेक्स, इन 4 इंडेक्स का नाम भी दे रखा है सीसी के अंदर। तो पहला इंडेक्स लिखो यहाँ पर आप, सीसी का पहला इंडेक्स है ज्योग्राफिकल इंडेक्स, ज्योग्राफिकल इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स लिखो आप, 4 इंडेक्स लिखा रहा हूं मैं सीसी के, इंडेक्स ऑफ नेचुरल ग्रुप, इंडेक्स ऑफ नेचुरल ग्रुप, और इसका इंडेक्स का नाम है बोटनी का, बोटनी, थोड़ा ध्यान रखना कहां तक है, बोटनी इसका पहले का। अगर पेज नंबर 7 में लिखना हो आप तो पेज नंबर लिख लेना, ये पेज है 2.18 पेज पर, 2.18 पेज पर आप चेक कर सकते हो। और इंडेक्स ऑफ नेचुरल ग्रुप है, इसको कहते हैं बोटनी का इंडेक्स है, और इसका पेज नंबर है 2.61, 2.61। तीसरा इंडेक्स है, सबका आप इंडेक्स का नाम ये होगा, इंडेक्स ऑफ नेचुरल ग्रुप, इंडेक्स ऑफ नेचुरल ग्रुप, तो आप यहां लिख लो इंडेक्स ऑफ नेचुरल ग्रुप, और इसको कहते हैं अपन जूलॉजी का इंडेक्स। जूलॉजी अगर इसका पेज नंबर पूछ ले तो 2.73, हर चीज लिखाऊंगा टेंशन मतलब आप, ये 2.61, ये 2.73। फिर आता है सीसी का फोर्थ इंडेक्स, इसको नाम है इंडेक्स टू शेड्यूल, इंडेक्स टू शेड्यूल, और इसी को अपन कहते हैं सीसी का मेन इंडेक्स। तो ये लिख लो मेन इंडेक्स, सीसी का मेन इंडेक्स है, और जो 2.124 नंबर पेज पर दे रखा है, कितने पेज नंबर, 2.124 पेज नंबर पर दे रखा है। ये सीसी के दूसरा पार्ट के 4 इंडेक्स थे, दूसरे पार्ट के 4 इंडेक्स समझ में आ गया। फिर अपन बात करते हैं पार्ट थर्ड के अंदर, सीसी के अंदर ये पार्ट 2 हो गया, पार्ट थर्ड हो गया। पार्ट थर्ड के अंदर कितने इंडेक्स है, तो एक ही इंडेक्स दे रखा है, कितने इंडेक्स है, एक इंडेक्स दे रखा है, समझ में आ गया, सिंपल है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो सीसी के अंदर कुल कितने इंडेक्स हुए, देखो पहले पार्ट के अंदर 1, दूसरे पार्ट के अंदर 4, 5 इंडेक्स, और पार्ट थर्ड के अंदर 1 इंडेक्स, मतलब टोटल कितने इंडेक्स हो गए, 6 इंडेक्स है। तो क्वेश्चन आ जाए पूछ ले सीसी के अंदर को कितने इंडेक्स है, तो 6 इंडेक्स आपको बताना है, समझ में आ गया। ये थी अपनी बेसिक सीसी के बारे के अंदर जानकारी, जो रिपीटेड एडिशन है उसके बारे के अंदर जानकारी। फिर एक क्वेश्चन कभी कुछ आता है, ये सीसी किस पर आधारित है, तो यहां लिख लो आप, सीसी किस पर आधारित है, सीसी वेदों पर आधारित है, किस पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। क्वेश्चन आ रखा है ये, सीसी किस पर आधारित है, तो सीसी वेदों पर आधारित है। फिर एक क्वेश्चन आता है सीसी के अंदर, लाइब्रेरी साइंस किस विषय से संबंधित है, लाइब्रेरी साइंस। अब आप लाइब्रेरी साइंस मतलब लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चन आ रखा है, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस क्या है, एक नवीन विषय है, नवीन अवतरित विषय है, लाइब्रेरी साइंस नवीन अवतरित विषय, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वर्ड के अंदर, एक ही लाइन के अंदर क्वेश्चन सीधा, इसलिए हर चीज में लिखूंगा आपको। तो ये थी अपनी सीसी की बेसिक जानकारी, जो सीसी रिपीटेड एडिशन कब आया 1963, इसकी जानकारी। फिर अपने सीसी का ये हो गया रिपीटेड एडिशन। अब अगर पूछ ले 5वां संस्करण एडिशन है तो 2 भागों के अंदर प्रकाशित हुआ था 5वां संस्करण, एक तो है बेसिक एडिशन, एक है डेप्थ एडिशन, थोड़ा याद रखना। 5वां संस्करण 1957 के अंदर जो 2 भागों के अंदर प्रकाशित हुआ था, एक मात्र है 2 भागों के अंदर, जो बेसिक, एक फर्स्ट बेसिक और दूसरा है डेप्थ एडिशन जो 2012 के अंदर। थोड़ा इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो सीसी की रिपीटेड एडिशन की अपनी बेसिक जानकारी पढ़ ली।
अब सीसी के अंदर जो चैप्टर दे रखे हैं उसको अपन पढ़ेंगे। जैसे सीसी के अंदर चैप्टर 2 से शुरू करते हैं अपन, जिसके अंदर बुक नंबर फॉर्मूला दे रखा है, बुक नंबर नाम है उसका और बुक नंबर फॉर्मूला दे रखा है, इसको कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। फिर चैप्टर 2 के अंदर ही कॉमन आइसोलेट दे रखे हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने पिछली क्लास के अंदर थोड़ा सा डिटेल के अंदर बताया था, एससीआई और पीसीआई, इसको अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इस तरह अपन सीसी के अंदर बेसिक जानकारी पूरी करते करते अपन इसको पूरा करेंगे और हर चीज डीप के अंदर पढ़ते जाएंगे। फिर अपन इसके ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे, तब आपको पता जाएगा मेरी क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा लाइब्रेरी साइंस का कोर्स नेट लेवल का मैं पूरा करा दूंगा। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।